नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों का? आज हम लोग जो लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं उम्र निसा हिफ्स प्रोजेक्ट। हमारा जो मॉड्यूल है उसमें हमारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है हिफ्स का, और उसके लिए हम बच्चे सेलेक्ट कर रहे हैं। और आपको पता है जैसे कि हमारा एक तो 30 स्टडी पारा स्कूल मंथ चल रहा है, तो उसका भी नया बैच स्टार्ट हो रहा है। उसमें आप 30th पारा, 29 पारा, 28 पारा, 27 पारा और 26 पारा, इन सब में एनरोल हो सकते हैं। बस ये होगा कि जिस पारे के लिए आप एनरोल होना चाहते हैं उससे पहले के जो पारास आप 30, 29, 27, 26 अगर आपने कंप्लीट याद किए हुए हैं तो आप 25 के लिए एनरोल हो सकते होंगे, तो उनका छोटा सा टेस्ट देना होगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, हिप्स करना चाह रहे हैं, तो अगर आप 30th पारा करना चाहते हैं तो आपको छोटा सा तजवीज टेस्ट देना होगा। तो ये है हमारा नया जो उम्र निसा हिफ्स प्रोजेक्ट का बैच स्टार्ट हो रहा है। उसके लिए एक हमने इंट्रोडक्टरी सेशन रखा है। लेकिन आज के इंट्रोडक्टरी सेशन में सिर्फ यही नहीं है कि आप लोगों को वही छोटी मोटी वो बातें बताते रहेंगे कि कोर्स में ये होगा, हम इसको ऐसे हिफ्स करेंगे, ये वाला मेथड होगा, ये वाला फिजिकल इंटरेक्शन मेथड होगा, ये वाला हमारा मेमोराइजेशन मेथड होगा। नो, आज है आप लोगों के लिए, सब बच्चों के लिए स्पेशली स्टोरी टाइम। जी हाँ, और इस स्टोरी में ट्विस्ट कुछ इस तरह से है कि ये स्टोरी एक बच्ची की स्टोरी है जिसको हिफ्स करने का बहुत शौक था, और वो हिफ्स करने के लिए बहुत कोशिश करती रहती थी, लेकिन उसको हिफ्स होता ही नहीं था। और उसकी बड़ी वजह ये थी कि उसको हिफ्स करने से पहले कुरान तजवीज से पढ़ना ही नहीं आता था। उसके लिए उसने कोशिश करना शुरू की जब वो बिल्कुल छोटी सी थी, और 8th क्लास तक वो मुश्किल 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 तरीके से कुरान पढ़ने की कोशिश करती रही, लेकिन कोई अच्छे टीचर ही नहीं मिले। हाँ, वही मस्जिद के कारी साहब थे जिन्होंने उन्हें पढ़ाया, लेकिन फिर भी कोई मजे की बात नहीं हुई कि उन्हें मजा आए। तो होते 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 जब वो 7th क्लास में पहुंची, तो उन्होंने अपने घर के करीब एक खातून को देखा जो कि उनके पड़ोस में थी, और वो तजवीज से कुरान पढ़ाती थी। तो वो वहां पे गई। वहां पे उनके साथ काफी छोटे छोटे बच्चे होते थे, और वो तो काफी बड़ी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उनको शौक था। तो वो वहां जाती, पढ़ती, और फिर कोशिश करती रही, लेकिन वैसा मजा नहीं आया तजवीज का जैसे कि उनको आना चाहिए था। फिर क्या हुआ कि वो करते 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 कोशिश, उन्होंने अपनी दूसरी एजुकेशन तो कंप्लीट कर ली, और वो बिल्कुल इंजीनियर भी बन गई, उन्होंने मास्टर्स भी कर लिया। वो इतनी बड़ी हो गई कि अब उनको तजवीज से पढ़ने में काफी दुश्वारी हो रही थी। इवन उनकी मामा तो ये कहती थी कि आप कभी कुरान ठीक पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि आपको आपके अंदर वो पोटेंशियल ही नहीं है कि आप कुरान को ठीक तरीके से पढ़ सकें। क्योंकि कुछ बच्चों में होता है ना कि वो हेसिटेंट होते हैं, उनमें स्टैमरिंग होती है, वो हिचकिचाते हैं, खासतौर पर जब कुरान की बात आती है। वैसे वो सब सही होता है, लेकिन कुरान से एक जो हमारे दिल में बचपन से एक खौफ बैठ जाता है, और एक हमारा सिस्टम ऐसा है कि कुरान को बस हम दूर दूर रखते हैं। आप अपने शेल्फ के सबसे ऊपर उसको गिलाफ चढ़ा के रख देते हैं कि इसको कुछ खराब नहीं करना, इसको आपने बगैर वजू के छूना नहीं है। और बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं हमारे, जिसकी वजह से हम बच्चों के दिल में एक बहुत ज्यादा डर बैठ जाता है कि कुरान एक बहुत मुकद्दस किताब है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कुरान एक हमारा दोस्त भी है, हम इससे फ्रेंडली एटीट्यूड के साथ भी याद कर सकते हैं। लेकिन एक डर जो बैठ जाता है जिसकी वजह से हम उसको सही तरीके से याद ही नहीं कर सकते। है, जब उनकी मास्टर्स कंप्लीट हो जाता है, फिर उन्होंने क्या किया कि वो अपने घर के करीब बच्चों की क्लास में गई, और उनको तजवीद के अलावा ग्रामर और सब कुछ पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी चीजें, बाकी चीजें काफी बेहतर होती जा रही थी, वो उसमें लर्निंग कर रही। लेकिन तजवीद में भी उनको फिर भी मसला आ रहा था। अब करते करते फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने तजवीद के कोर्स में एडमिशन लिया, और क्या हुआ, उनकी तजवीज बिल्कुल ठीक हो गई? नहीं, बिल्कुल फर्स्ट लेवल पे उनकी तजवीज बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई, बल्कि लेवल 1 जब उन्होंने फर्स्ट टाइम किया तो एज अ लिसनर किया, और जब एज अ लिसनर किया तो फिर उनके साथ क्लास में
نہ ہی صرف وہ پڑھ رہی ہوتی بلکہ اور بھی ساری خواتین ہوتی، سب بچیاں ہوتی، سب پڑھ رہے ہوتے، لیکن ان سے تجوید بالکل ٹھیک ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ان کی کلاس میں چھوٹے چھوٹے ایز لسنر بچے بھی آ رہے تھے، جو ان کے کلاس فیلوز تھے، وہ لوگ تو جلدی جلدی صحیح کر کے اتنی جلدی جلدی حفظ بھی کرنا شروع ہو گیا، لیکن ان سے تو بھی تجوید ہی ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، تو حفظ کی بات تو دور ہے۔ اب کیا ہوا کہ لیول 1 انہوں نے جب فرسٹ ٹائم ایز اے لسنر جوائن کیا، تو کیا ان کی تجوید ایٹ دی اینڈ آف سیمسٹر ٹھیک ہو گئی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، بلکہ لیول 1 میں وہ فرسٹ ٹائم فیل ہو گئی۔ سیکنڈ ٹائم کیا ہوا کہ پھر انہوں نے لیول 1 پھر سے کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، اب اس دفعہ میں ایز اے لسنر نہیں بلکہ ایز اے پراپر اسٹوڈنٹ ایڈمیشن لیتے ہوں۔ انہوں نے پراپر ریگولر اسٹوڈنٹ کے طور پہ ایڈمیشن لیا۔ اب لیول 1 وہ پھر سے جب کر رہی تھی، تو کیا پھر وہ پاس ہو گئی؟ جی، بہت 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 ایفرٹ کر کے انہوں نے لیول 1 کرنے کی کوشش کی، لیکن جب ایز اے ریگولر اسٹوڈنٹ وہ کر رہی تھی، تو پھر وہ بہت مشکل سے، بہت محنت کر کے اتنی دفعہ انہوں نے اپنے قاعدے کو ریوائز کیا، کیونکہ وہ لیول 1 پہلے بھی ایز لسنر کر چکے تھے، تو جب لیول 1 وہ دوسری دفعہ کرنی تھی تو انہوں نے اتنی پریکٹس کی، ایک ایک قاعدے کے ایک ایک ورڈ کو ایٹ لیسٹ 100 ٹائمز انہوں نے تو پریکٹس کیا ہی ہوگا، دن رات، صبح شام، سحری کے وقت جو بالکل تہجد کا وقت ہوتا ہے اس وقت، کبھی رات میں، کبھی صبح میں، ہر وقت جو ہے وہ اپنے روم میں، اپنے کلاس میں ہر وقت وہ پریکٹس کرتی رہتی ہیں، کبھی آئین نکل نہیں رہا تو کبھی خا کا مسئلہ ہو رہا ہے، کبھی ہا کا مسئلہ ہو رہا ہے، اور وہ کرتے 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 کیا ہوا کہ ان کی طبیعت بار بار خراب ہوتی، گلا بار بار خراب ہوتا، گلا خراب ہوتا تو کبھی وہ مسواک کر رہی ہوتی کیا کہ مسواک سے ان کے لیٹر صحیح سے نکلیں، لیکن پھر ہوتے ہوتے بہت محنت کے بعد ان کا لیول 1 دوسری دفعہ میں، یعنی کہ جب وہ ایز اے ریگولر اسٹوڈنٹ فرسٹ ٹائم کر رہی تھیں، تو پھر وہ ایز اے لسنر فرسٹ ٹائم کر چکی تھی، اور ایز اے ریگولر اسٹوڈنٹ جب وہ فرسٹ ٹائم کر رہی تھی تو لیول 1 جا کے کلیئر۔ اب جا کے جب ان کا لیول 1 کلیئر ہوا، تو ان کے ساتھ کے جو لیول 1 کے پچھلے والی کلاس فیلوز تھی، وہ تو حفظ میں ایڈمیشن بھی لے چکی تھی اور وہ حفظ بھی کرنا شروع ہو چکی تھی۔ اب ان کو لگ رہا تھا کہ لیول 1 تو چلو میں نے پریکٹس کر کے کسی طرح سے کلیئر کر لیا، لیکن لیول 2 اٹس بٹ ڈیفیکلٹ، کیونکہ لیول 1 میں تو یہ تھا کہ آپ قاعدہ پڑھتے ہیں، اور ٹھہر پارے کا جو لاسٹ آپ کا بالکل رب ہوتا ہے، بالکل ہی 1/4 پورشن، جو کہ ہمیں عموماً یاد ہوتی ہیں سورج، وہ حفظ کرنا ہوتا ہے، لیکن لیول 2 از بٹ ڈیفیکلٹ۔ اس میں کیا تھا، جیسے کہ ہم نے آپ لوگوں کا کورس ڈیزائن کیا تجوید کا، بالکل ویسا ہی ان کا کورس بھی تھا۔ تو لیول 2 میں یہ تھا کہ وہ فرسٹ پارے سے لے کے 10th پارے تک ان کو ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنا تھا، اور ساتھ 30th پارا نصف لاسٹ والا پورشن حفظ کرنا تھا۔ اب وہ لیول 2 میں انہوں نے اسٹرگل کرنا شروع کی۔ لیول 2 میں جب انہوں نے اسٹرگل کرنا شروع کی، تو ہوا یہ کہ ان کو جو حفظ کے رولز تھے وہ تو بالکل آرام سے یاد ہو گئے، کیونکہ ماشاءاللہ انہوں نے دوسری جو ایجوکیشن تھی اس میں وہ کافی ایکسپرٹ ہوتی تھی، اس طرح تو وہ جس طرح سائنس کی طرح رولز ہوتے ہیں اسی طرح سے تجوید کے رولز ہوتے ہیں، تجوید بھی ایک سائنس ہے نا، سائنس آف کہ آپ کس طرح سے لیٹرز کو پروننس کرتے ہیں، کس طرح سے آپ ادا کرتے ہیں، تو اب وہ رولز تو ان کو یاد ہو گئے۔ آپ فرسٹ لیول میں بھی جب ایسا ڈسٹن انہوں نے کیا تھا تو وہ رولز یاد ہو گئے تھے سارے کے ساتھ، تو انہوں نے کیا کیا تھا، سیکنڈ ٹائم جب وہ کر رہی تھی نا، تو انہوں نے اسی قاعدے کو انگلش میں سارا کیا، تاکہ وہ جو ان کی پریکٹس ہے وہ انگلش میں بھی ہو جائے اور اردو میں بھی ہو جائے۔ اور انہوں نے لیول 1 جب ایسا ریگولر اسٹوڈنٹ جوائن کیا سیکنڈ ٹائم، تو انہوں نے کیا کیا، جو ان کی چائنیز کلاس فیلوز تھیں، جو ان کی رشین کلاس فیلوز تھیں، ان کو انگلش میں تجوید پڑھانا شروع کر دیا، تجوید کے قاعدہ انگلش میں پڑھانا شروع کر دیا۔ ان سے ورڈ ادا نہیں ہو رہا لیکن رولز تو سارے آتے ہیں، تو انہوں نے اس ٹائم کو جو انہیں سیکنڈ ٹائم کرنا تھا اس کو یوٹیلائز کرنا شروع کر دیا ساتھ۔ اب کیا ہوا کہ لیول 2 کی باری آئی، اب لیول 2 انہوں نے فرسٹ ٹائم کرنا شروع کیا، تو سارے رولز، پورے کے پورے جتنے رولز تھے وہ تھوڑا ایڈوانس لیول کے ہو گئے تھے، پہلے قاعدہ تھا صرف، اب اس میں سارے رولز آ گئے تھے، انہوں نے ان کو یاد کرنا شروع کیا، اور ایسے یاد کیا کہ رولز تو پکے یاد ہو گئے، کیونکہ جسٹ رولز یاد کرنے تھے، اور پھر باقی تو پریکٹس تھی جو کہ 10 پاراس کی کرنی تھی، اب وہ پریکٹس کرتی رہتی، لیکن کبھی کوئی اور مسئلہ آ جاتا، کبھی کوئی ایک حرف ادا نہیں ہو رہا، کوئی لفظ ادا نہیں ہو رہا، یہ کرتے کرتے جب لیول 2 اینڈ آیا،
تو उन्होंने तो काफी मेहनत की थी, तो ऑफ कोर्स वो पास हो गई होंगी। नहीं, वो फर्स्ट टाइम में फिर फेल हो गए। फिर क्या हुआ, उन्होंने फिर हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने क्या किया, लेवल 2 को फिर से ज्वाइन किया। और अब क्या किया उन्होंने, उसी को ही उन्होंने इस तरह से यूटिलाइज करना शुरू कर दिया कि अब वो जो तमाम का तमाम टाइम था ना, उसको ऐसे यूटिलाइज किया कि अब इंग्लिश में फिर से रूल्स याद करना शुरू कर दिए जो पहले उर्दू में किए हुए थे। और इंग्लिश जो उनकी इंटरनेशनल क्लास फेलोज थी, उनके साथ इंग्लिश में उनको रूल्स याद करवाना शुरू कर दिए, क्योंकि उनको ना तो फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया हुआ था जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थी। वो फर्स्ट टाइम उन्होंने ज्वाइन किया हुआ, तो उन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू कर दिया, इंग्लिश स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू कर दिया। और जो बिल्कुल न्यू लेवल 1 के स्टूडेंट्स से उनको जो इंग्लिश लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाना शुरू कर दिया साथ साथ। ठीक है, उनसे लफ्ज अदा नहीं हो रहा, लेकिन रूल्स की प्रैक्टिस की। अब क्या हुआ जी, उन्होंने एंड पे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जैसे कि आप लोग भी कोशिश करेंगे जब ज्वाइन करेंगे हमारा कोर्स, तो इसी तरह से उन्होंने तमाम 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 प्रैक्टिस के बाद लेवल 2 सेकंड टाइम में क्लियर कर लिया। अब आया जी लेवल 3 का बारी। और लेवल 3 इज जस्ट लाइक टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ना, उसमें आपको टीचिंग करना भी सिखाते हैं। अब लेवल 3 में बहुत इजी नहीं था, 11th पारे से 29th पारे तक आपको तरतील से कुरान को प्रैक्टिस करना था, और साथ ही साथ आपने क्या करना था कि आपको रूल्स भी याद करने था, और वो बहुत एडवांस लेवल के रूल्स थे। फिर से उन्होंने स्टार्ट शुरू किया, रूल सारे याद कर लिए लेवल 3 में, लेकिन 30th पारा कंप्लीट हिफ्स था, और वो भी तजवीद के साथ। दैट्स बिट डिफिकल्ट फॉर हर, क्योंकि उनकी तजवीद कोशिश के बावजूद कुछ ना कुछ महारत, कुछ ना कुछ हर हरकत में कुछ ना कुछ मसला होता। आखिरकार क्या हुआ कि लेवल 3 उन्होंने फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं किया। फिर उन्होंने लेवल 3 फिर से ज्वाइन किया। लेवल 3 जब फिर से ज्वाइन किया, फिर उन्होंने वही काम किया कि अब इसको इंग्लिश में करना शुरू कर दिया। और जब सेकेंड टाइम लेवल 3 एंड पे आया, तो आप लोग ऑफ कोर्स समझ रहे होंगे कि इस दफा वो उन्होंने उसको कंप्लीट करके उसको पास कर लिया। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हुआ, बल्कि लेवल 3 का जब एंड आया, तो अब लेवल 3 में उन्होंने क्या किया कि लेवल 3 का जो सेकेंड टाइम का एंड था, तो वो तो उनका क्लियर नहीं हुआ, तो उन्होंने लेवल 3 थर्ड टाइम करना शुरू किया। और इस दफा उन्होंने ये सोचा कि लेवल 3 मेरा जब तक एंड पे पहुंचे, मैं अपना सेटअप बना लूं ऑनलाइन। तो उन्होंने क्या किया कि अब वो लेवल 3 के साथ साथ उसको अरेबिक में करना शुरू कर दिया। अभी तक वो क्या करनी थी, उर्दू में रूल्स याद कर रही हैं, इंग्लिश में रूल्स याद करनी है। लेवल 3 अब थर्ड टाइम भी क्लियर हो के ना हो, उनको टेंशन शुरू हो गई। तो उन्होंने थर्ड टाइम जब करना शुरू किया, जो कि लास्ट उनकी अटेम्प्ट थी, तो उन्होंने अपने तमाम रूल्स अरेबिक में याद करना शुरू कर दिया। और अरेबिक की जो उनकी पोइम्स थी, घर में आके उन्होंने अपना सेटअप बनाया और बच्चों को वो अरेबिक पोइम्स याद कराना शुरू कर दी। बच्चों को जल्दी जल्दी याद हुई, तो अब उनके जो स्टूडेंट्स थे, जो कि उस वक्त ऑन कैंपस थे सारे के सारे, मतलब उन्होंने घर में पूरा एक सेटअप बनाया हुआ था, वहां पे उन बच्चों ने उनको याद कराना शुरू कर दिया। और इस तरह से बच्चों से उन्हें अरेबिक भी याद हो गई। क्या हुआ, उनके पास रूल्स हो गए इंग्लिश उर्दू अरेबिक में, और साथ उनकी तजवीद थर्ड लेवल की 3 टाइम्स में बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस हो गई। अब उन्होंने अपना जो सिस्टम स्टेब्लिश किया, तो वो सिस्टम इस वक्त आपके सामने मौजूद है, और उसका अब नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है। और ये नेक्स्ट बैच हमारा माशाल्लाह तकरीबन कितने साल हो चुके हैं, ये 2016 की बात है, एंड ऑफ 2016। और ये अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन आपके 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ऑलमोस्ट 9 years हो चुके हैं इस बात को, उनके स्टेब्लिशमेंट जो इस डिपार्टमेंट की है। तो अब आपके पास बहुत बेस्ट चांस है कि आप अपनी टीचर के साथ सीखें, जो कि एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन तीन दफा भी फेल हुई हुई हैं, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। और आप देखें, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हों, पाकिस्तान, अमेरिका, यूके, हर जगह माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे स्टूडेंट्स हैं। और वो ऐसे ही बच्चे हैं जो कि उन टीचर की तरह के हैं, यानी कि मेरी तरह के हैं। और उनसे तजवीज में कोई ना कोई प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ होता रहता है कि नहीं अदा हो रही, कोई मसला हो रहा है, लेकिन उनको वो कभी डिमोरलाइज नहीं करती, क्योंकि उनको पता है उनके साथ ये सब कुछ हुआ था। वो उनको बकअप करती हैं, और ऐसे बच्चे जो कि नहीं पढ़ सकते नॉर्मल हालात में, उनको पढ़ना सिखाती हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि पढ़ के गए हैं, और माशाल्लाह अब वो हिफ्ज के काफी 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 पर लेवल्स पे पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, हम दुआ कर लेते हैं। इंशाल्लाह आप लोग भी जरूर ज्वाइन कीजिए नेक्स्ट बैच। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।
السلام علیکم۔ اور ضرور بتائیے گا اسٹوری کیسی لگی آپ لوگوں کو، کہیں آپ کو اپنی اسٹوری تو نہیں تھوڑی تھوڑی لگ رہی کہ ہم پاس نہیں ہو پا رہے، آپ لوگ انشاءاللہ ضرور پاس ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔